वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिज़ा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी आज आप लोगों से पब्लिक क्या जानना चाहती है। जी, अजीज़ुर रहमान साहब, आपके नाम के साथ चंद आता है, इसकी क्या वजह है? क्या आपका ताल्लुक नदीम अफजल चंद और अमानत चंद से भी है? दोनों अपने अपने शोबे नहीं, के बड़े मेरा लोग उन दोनों से कोई तलक नहीं है। एक तो जट है, मैं लाहौर का रही हूँ और मेरी वालदा ने, मेरी नानी ने, मेरी दादी ने मेरा नाम प्यार से चंद रखा था। तो इसलिए ये जब ये काम चलता रहा, जब स्कूल में गया, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तो लोग हाजी कहते थे, मगर जब यूनिवर्सिटी से फारिग हो के वापस तलीम से फारिग हुए तो फिर वो सब लोगों ने चंद चंद कहना शुरू कर दिया। 88 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर दोस्तों ने कहा कि भी सारे लोग यहाँ भगवानपुरे के लोग तो तुम्हें जानते हैं कि चंद है तुम्हारा नाम, तो इसलिए ये अजीज़ुर रहमान, ये चंद साथ जरूर लिखना है। जरूर लिखना। तो फिर वो 88 में लिखा साथ, और फिर वो अब इस नाम का कितना फायदा है? आपके जो मुखालिफ आपको अगर कभी कोई बुरा भला भी कहते होंगे तो भी चंद कह के ही कहते होंगे। तो बेगम साहब आपको अजीज़ुर रहमान कहती हैं या चंद कहती हैं? चंद जी कहते हैं। चंद जी भी कहते हैं नाम? वाह वाह वाह। और ये हमेशा ही कहती हैं या खफा होती हैं तो जरा फिर कभी नहीं कहती चंद जी? नहीं, वो खफा तो अक्सर ही होती है। अब भी जब मैंने जाना जो मेरी खचाई होनी है मुझे पता है। नहीं, वाकई कभी अगर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, उसका इजहार करें तो इजहार करती हैं और नाम लेती हैं तो चंद जी कहती हैं, उस वक्त नाम बदल देती हैं। वो ज्यादा नाराज ही रहती हैं। नहीं, वो तो आपने बताया मुझे। चूंकि वो हर वक्त सियासत में वो कहते हैं हमें भी कुछ टाइम देना। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है ना, ये वो चंद ने जरा घर तो अलावा हर जगह पे निकले। जी डॉक्टर साहिबा, सूरज आजकल बहुत आग बरसा रहा है, बहुत शदीद गर्मी होती है, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मुझे गर्मी ना लगे। इसके लिए तो बेहतरीन है कि तो मलंगा भी है, प्रोबायोटिक से जो एनरिच लस्सी है उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो सत्तू का पानी है वो इस्तेमाल किया जाए। ख़ास तौर पे गर्मी में हीट स्ट्रोक को बीट करने के लिए चिया सीड से बनी हुई ड्रिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और चिया सीड्स को बेहतर ये है कि ओवरनाइट सोक कर लिया जाए पानी के अंदर और सुबह उसके अंदर नींबू का रस शामिल करके 1 गिलास मुँह निहार पिया जाए। ये वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगा। फालसे का जूस, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई होता है, बहुत अच्छा है कि वो भी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, सेब और चुकंदर को मिलाकर और इसके अंदर गाजर भी मिलाई जा सकती है। अगर इस जूस का इस्तेमाल किया जाए तो ये गर्मी की जो गर्माइश जो उसको भी तो इट विल बीट द हीट एज वेल ये गर्माइश को तो का तोड़ है ही, साथ साथ ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी क्योर करता है। यानी कि चुकंदर और सेब और गाजर का जूस। ठीक है जी। चंद साहब सियासतदान इलेक्शन के वक्त हर हलके में नजर आते हैं, इसके बाद वो ईद का चंद ही हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं तो अपनी बात करता हूँ, किसी और की तो मैं नहीं बात करता। मैं तो पहले भगवानपुरे से इलेक्शन लड़ा, उधर ही दिन रात रहते थे, सब लोगों को मिलते थे। फिर मैं 2000 में आगे इधर गुलबर्ग शिफ्ट हो गया। कारोबार मेरा उधर भगवानपुरा ही है, तो मैं सुबह चला जाता हूँ, रात को वहाँ से आता हूँ। लोगों के जो भी मसले मसाइल होते हैं कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल करें, और अल्लाह करता भी है। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि वोट के बाद सियासतदान थोड़ी सी सब न सही, बहुत सारे सियासतदान, वो सियासतदान जो इलेक्शन के वक्त एक हल्के रहते किसी और जगह पे और इलेक्शन कहीं और जाके लड़ते हैं, उनके लिए है। जो लोग प्रॉपर वहाँ पे उस रहते हैं, वहाँ जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, रैश अगर उनकी वहाँ पे है तो उनके लिए ये मसला नहीं है। पुराने पॉलिटिशियन के हैसियत से आप क्या समझते हैं, ये इस पे पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि भाई जिस हल्के से आप हैं, जिसको आप कवर कर सकते हैं, जिसके साथ आपका राब्ता है, सिर्फ वहीं से इलेक्शन लड़े, या ये जो बुनियादी हक है सियासत का या सियासतदान का उसके साथ ज्यादा नहीं? कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि लाहौर का आदमी लाहौर से इलेक्शन लड़े। ये तो नहीं होता ना कि कोई पिंडी से आके लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा होता है, कोई किसी और जगह से आता है आगे लाहौर से मेंबर बन के चला जाता है। बिलावल साहब ने भी लड़ा था टाउनशिप से, भुट्टो साहब ने लड़ा था, बीबी साहब भी मेंबर बने थे, मोहतरमा ने भी लड़ा। बीबी साहब समझते हैं वो ठीक नहीं था? नहीं,
उनके वो तो सियासतदान, बड़े सियासतदान थे ना। मैं तो है की गल हुई सारे बड़े हस्ते छोटे हस्ते नहीं, उसूल ते उसूल मैं होंदा है। मैं अर्ज करता हूँ हाँ। कि मेरे एक आदमी है कि वो रहने वाला किसी और जगह पे है, वो इतना वो बड़ा लीडर नहीं है, तो उसको आप उठा के लाहौर से इलेक्शन लड़ा दे तो वो तो इलेक्शन जीतेगा। नहीं सर, उसूल कानून ज़ाब्ता बड़ा छोटा थोड़ी देखता है, वो तो सबके लिए यकसा होता है ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ठीक कहा आपने। चले मैं आपके लिए एक आसानी अगर पैदा करना चाहूँ, ये किया जा सकता है कि भी जो पार्टी सरबराहान है उनको एक्सक्लूसिव इजाजत दे दी जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे है। इस तरह की कोई वो हाँ। निकाले। मगर एक कानून बना के किसी को बड़ा छोटा कह के तो उस पर अमल नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही है। मसला है कि भुट्टो साहब मोहतरमा ने लड़ा हुआ था, क्या कहे चंद साहब। चंद साहब का ख्याल है कि ये मुझे सिर्फ शायर समझ रहे थे मेरे ख्याल में। अब उनकी तरफ से नो कमेंट्स हैं, बस ये भाई ने चंद साहब को फंसा दी है। आप सर पाकिस्तानी सियासत की तारीख के तालिब इल्म भी है सर। जी चंद साहब, आप सियासत में इतना मसरूफ रहते हैं कि भाभी ने कभी नहीं कहा कि चंद साहब हमें भी नजर आ जाया करें, हमारी भी ईद हो जाए। ये तो एक दिन की बात तो नहीं है, ये तो हर रोज होता है, यही होता है। मगर जब इलेक्शन होता है वो फिर खुद मेरे साथ कैंपेन पे जाती हैं, लोगों से वोट मांगती हैं। अच्छा, तो फिर उन्हें तो और ज्यादा अंदाजा होता होगा कि क्या करें, मजबूरी है आपके काम की। मगर नहीं, वो कहते हैं कि आप ज्यादा टाइम देते हैं सियासत में। अच्छा, उनको घर पे भी टाइम दो ना। हाँ जी। तो फिर खफा होती है तो कैसे उसका इजहार करती हैं? जैसे करती हैं बीवी, और कैसे स्टे विद अस नाज़रीन। और सियासतदानों की ताज़ीम करनी चाहिए, और अच्छे सियासतदानों की तो और ज़्यादा ताज़ीम करनी चाहिए, और सियासत की ताज़ीम करनी चाहिए। सियासत, सियासतदान, डेमोक्रेसी, यही वो लोग हैं जो आवाम के अवामी हुकूक की नुमाइंदगी भी करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अजीज़ुर रहमान चंद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहर साहिबा। और किसी भी पार्टी के सियासतदान हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।